हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज नंदिनी। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस न्यू करंट अफेयर सेशन में। आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे, क्या ट्रंप की जीत के पीछे रशिया की कहीं ना कहीं दखलंदाजी है। ऐसे क्वेश्चन क्यों उठ रहा है उस पर भी हम बात करेंगे। साथ ही अगर ऐसा कुछ है तो रशिया से इसको क्या फायदा होगा। अगर ट्रंप सत्ता में होते हैं, ट्रंप जीत गए हैं, तो रशिया को क्या इससे फायदा होगा उस पर भी हम बात करेंगे। साथ ही भारत और दुनिया के अलग अलग देश इससे कैसे इफेक्ट होंगे, वहां के नेता इससे कैसे इफेक्ट होंगे, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि जितने लोग भी वीडियोस देखते हैं बहुत कम लोग होते हैं जो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम सभी जानते हैं कि अमेरिका ने अपने प्रेसिडेंट को चुन लिया है। वो कौन है? डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बन चुके हैं और इससे पहले भी वो अमेरिका के राष्ट्रपति के पद पर रह चुके हैं। इस चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप को 538 सीटों में से 267 सीटों पर जीत हासिल हुई। वहीं अगर हम कमला हैरिस की बात करें तो उन्हें 224 सीटों पर जीत हासिल हुई। तो यहाँ पर एक बहुत अच्छे आंकड़े के साथ प्रेसिडेंट चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी जीत दर्ज की। इसी के साथ जो डोनाल्ड ट्रंप है वो अमेरिका के पहले ऐसे राष्ट्रपति बन गए हैं जो एक बार पहले राष्ट्रपति चुनाव में रेस से बाहर होने के बाद, उस राष्ट्रपति चुनाव को हारने के बाद फिर से राष्ट्रपति बने हैं। पहले ये 45वें राष्ट्रपति बने। जब 46वें राष्ट्रपति पद का चुनाव हुआ था उसमें भी इन्होंने अपनी दावेदारी पेश की थी। वो दावेदारी ये हार गए थे, उस टाइम पे ये हार गए थे, लेकिन अब 43वें राष्ट्रपति के रूप में फिर से अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं। तो ऐसा करने वाले डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के पहले राष्ट्रपति हैं। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि ट्रंप की इस जीत के पीछे रशिया का हाथ है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि अमेरिका में इलेक्शन वाले दिन यानी कि 5 नवंबर को बहुत सारी ऐसी स्टेट थी जहां पर पोलिंग बूथ को बम से उड़ा देने की धमकी सामने आई थी। ऐसी बहुत सारी धमकियां दी गई थी कि पोलिंग बूथ्स को, अमेरिका में जो पोलिंग बूथ्स हैं जहां पर वोटिंग डाली जा रही है, वहां पर उन पोलिंग बूथ्स को धमकी भरे मैसेज आ रहे थे कि इन पोलिंग बूथ्स को बम से उड़ा दिया जाएगा। और इन पोलिंग बूथ्स में जॉर्जिया, मिशिगन और एरिजोना सहित बहुत सारे स्टेट शामिल हैं जहां पर ऐसी धमकी दी गई थी। हालांकि ये जो थ्रेट्स आए थे, ये जो धमकियां आई थी, एट द एंड फेक साबित हुई। पर इन धमकियों के पीछे एक कॉमन कनेक्शन सामने आया है, वो है रशिया का। जिन ईमेल आईडी से ये धमकी भरे मैसेजेस आए थे पोलिंग बूथ्स को बम से उड़ा देने के, वो मेल आईडी रशिया में एक्टिव है, ऐसा कहना है एफबीआई का। एफबीआई ने ये स्टेटमेंट दिया है कि ये जो सारे मेल्स आए थे वो रशिया से आए थे। इस वजह से रशिया पे बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं कि रशिया ने इन इलेक्शन को, अमेरिका के इन इलेक्शन को प्रभावित करने की कोशिश की है, इनमें इंटरफेरेंस किया है। पर रशिया की अगर हम बात करें तो रशिया ने इन सभी आरोप को रिजेक्ट कर दिया है। रशिया के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने ये इस बात पर कई बार जोर दिया है कि वो अमेरिकी नागरिकों की इच्छा का सम्मान करते हैं और अमेरिका क्या, वो किसी भी अन्य देश के इंटरनल मामले में कभी भी रशिया ने इंटरफेयर नहीं किया है। और ये पहली बार नहीं है जब रशिया पर इस प्रकार के आरोप लग रहे हैं। पहले भी जब डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने थे तब भी उन पर इसी प्रकार के आरोप, रशिया पर इसी प्रकार के आरोप लगे थे कि इलेक्शन में, अमेरिका के इलेक्शन में पुतिन की या फिर रशिया की दखलंदाजी है। लेकिन अगर हम मान लें कि सच में अगर रशिया ने अमेरिका के चुनाव में दखलंदाजी की है और डोनाल्ड ट्रंप को जिताने की कोशिश की है, तो ऐसा क्यों किया है? ऐसा क्या रीजन है? क्या फायदा हो सकता है रशिया का इसके पीछे? तो अगर हम बात करें अभी जो चल रही है रिसेंट में रशिया यूक्रेन वॉर को लेकर जो बाइडेन की सरकार थी वो यूक्रेन को बहुत सारे आर्थिक सहायता और सैन्य सहायता दे रही थी। वहीं अगर हम डोनाल्ड ट्रंप की बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप कई बार ऐसा बोलते नजर आए हैं कि अगर वो राष्ट्रपति होते तो यूक्रेन को जो आर्थिक सहायता और सैन्य सहायता मिल रही है वो बंद कर देते। साथ ही जो बाइडेन थे वो रशिया को लेकर, जो बाइडेन की पार्टी और जो बाइडेन रशिया को लेकर बहुत ज्यादा सख्त थे। वहीं डोनाल्ड ट्रंप रशिया को लेकर थोड़े से नर्म है, उनका मिजाज थोड़ा सा नर्म है रशिया को लेकर। इस वजह से रशिया को फायदा हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने से। तथा डोनाल्ड ट्रंप कई बार रूस पर यूक्रेन के हमले की आलोचना भी कर चुके हैं और इसके लिए जेलेंस्की को भी जिम्मेदार ठहरा चुके हैं। तो फिलहाल बात की जाए तो डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने से रशिया को फायदा होता दिख रहा है। लेकिन अगर हम बात करें कि सबसे ज्यादा नुकसान और सबसे बड़ा झटका इस जीत से किसको लगा है, तो वो एक ही आदमी है, वो है जेलेंस्की को अब अमेरिका की ओर से मिलने वाली लाखों डॉलर की जो सहायता है, चाहे वो आर्थिक सहायता या सैन्य सहायता, वो बंद हो जाएगी। इस वजह से जो जेलेंस्की है उनका हाल कुछ ऐसा हो जाएगा, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। और एक बार अगर अमेरिका ने मदद बंद कर दी तो जो नाटो सदस्य हैं जो यूक्रेन की सहायता कर रहे हैं वो भी पीछे हट जाएंगे। फिर यूक्रेन के पास पैसा कहां से आएगा?
रशिया से लड़ाई करने का। इस वजह से रशिया खुश है डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने से। अगर हम भारत की बात करें तो भारत को भी कई मोर्चों पर मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, कई मोर्चों पर उसको फायदे भी हो सकते हैं। जैसे कि अगर हम डोनाल्ड ट्रंप की बात करें, डोनाल्ड ट्रंप H1B वीजा को लेकर भारत के प्रति थोड़े सख्त थे, तो हो सकता है कि वो जो अपनी नीति है H1B वीजा से लेकर वो फिर से लागू करें। और डोनाल्ड ट्रंप ने अपने भाषण में कई बार अमेरिका फर्स्ट का नारा दिया है। अमेरिका फर्स्ट का नारा देने का उनका कारण ये है कि जो देश अमेरिकी प्रोडक्ट पर बहुत ज्यादा टैरिफ लगाते हैं, जब वो प्रोडक्ट उन देश में बिकने जाते हैं, अमेरिका के प्रोडक्ट जब दूसरे देश में बिकने जाते हैं, तब वो देश अमेरिकी प्रोडक्ट पर बहुत ज्यादा टैरिफ लगा देते हैं। इस वजह से डोनाल्ड ट्रंप भी कुछ ऐसा करने वाले हैं और इन देशों की लिस्ट में भारत का भी नाम है जो अमेरिकी प्रोडक्ट पर बहुत ज्यादा टैरिफ लगाते हैं। ठीक है, तो डोनाल्ड ट्रंप इन देशों को लेकर कुछ कड़ी नीति अपना सकते हैं, तो इसको लेकर भी भारत को कुछ ना कुछ नुकसान हो सकता है। लेकिन अगर हम फायदे की बात करें तो फायदे भी बहुत है। ठीक है, कमला हैरिस बनती तब भी भारत को कुछ इतना ज्यादा नुकसान नहीं था और डोनाल्ड ट्रंप बने तो भी ज्यादा नुकसान नहीं है। हम भारत की स्थिति न्यूट्रल रहती, जैसे अभी है वैसे ही डोनाल्ड ट्रंप के बनने के बाद है। लेकिन अगर हम फायदे की बात करें तो जो चाइना है, चाइना की अगर हम बात करें तो जो बाइडेन चाइना को लेकर थोड़ा सा नर्म रहते थे, चाइना के फेवर में रहते थे, वहीं डोनाल्ड ट्रंप चाइना से थोड़ा सख्ती से पेश आएंगे क्योंकि वो चाइना को उतना ज्यादा सपोर्ट नहीं करते जितना कि वो भारत को करते हैं। वहीं अगर हम बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश के जो मोहम्मद यूनुस थे, वो जिनके दम पर उचक रहे थे, जो बाइडेन के दम पे उचक रहे थे, अब तो उनकी सरकार रही नहीं, तो अब वो किसके दम पे उचकेंगे? उनकी जो सारी चालाकी थी वो भी ठंडी पड़ जाएगी। तो भारत को इस ओर से भी थोड़ा सा फायदा होगा क्योंकि जो बाइडेन के दम पर या फिर अमेरिका की जो सरकार थी, पिछली सरकार थी, उसके दम पर बांग्लादेश भी बहुत ज्यादा उचक रहा था। तो बांग्लादेश की भी यहाँ पर क्या है, थोड़ी बहुत परेशानी बढ़ सकती है। वहीं अगर हम मिडिल ईस्ट की बात करें तो मिडिल ईस्ट में इजराइल के लोग और इजराइल बहुत ज्यादा खुश है डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद। वहीं ईरान की थोड़ी सी जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती नजर आ रही हैं। तथा रही बात रशिया यूक्रेन वॉर की, तो हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप रशिया और यूक्रेन में समझौता करा दें और यहाँ पर शांति स्थापित हो। तो आज के सेशन में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। थैंक यू।